नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और सिर्फ आपके एग्जाम को 44 दिन बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसा आपका पेपर होना है, और अपन उसकी अप्रोच को जैसे देखते आ रहे हैं उसी तरीके से मॉक टेस्ट मान लीजिए, और उस मॉक टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है उसको सीखते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विजय माल्या सैलरी फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय, ये 8 है, ये बी नहीं है, 8 सही 1/3 लिखा है। 8 सही 1/3, ये 8 सही 1/3 है। तो विजय माल्या की सैलरी में क्या हो रही है, पहले साल 8 सही 1/3% की कमी हुई। तो 8 सही 1/3% है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1/12। कैसे 1/12 होती है सर? तो देखो, 8 सही 1/3 और परसेंट भी है, 8 तिया 24 और 1 25, इन दोनों का गुणा करते हैं, ऊपर ऐड कर देते हैं। 8 तिया 24 और 1 25/3, और ये परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई 100, 25 चौक, तो कितना आया 1/12 ना, तो कितनी आ गई 8 सही 1/3 की वैल्यू 1/12। 1/12 है, मतलब क्या हो रहा है, 12 में जो पुरानी सैलरी है, ओल्ड सैलरी, न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, 12 में 1 की कमी तो कितनी हो जाएगी 11 नहीं हो जाएगी। दूसरे बार क्या हो रही है, वो सैलरी इतने परसेंट की कमी हुई, इतने परसेंट की वैल्यू कितनी 1/9, 1/9 की कमी हो गई ना, तो 9 में 1 का कमी हो गई, तो 9 से कितनी हो गई 8 हो गई। आप कहेंगे हाँ सर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है, 18.18% की कमी हो गई, 18.18%। इस परसेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हम क्या जानते हैं, 9.09% की वैल्यू कितनी होती है 1/11, और ये 18.18 है ना, 18.18। तो इसको क्या करना है, 9.09 का डबल नहीं है ये, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ये डबल है ना, तो इस तरफ भी क्या करना है, डबल कर देना है। तो कितना आ गया 2/11। तो 18.18 की वैल्यू कितनी है 2/11। अब ये बताओ क्या हो क्या रहा है, 2/11 का क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे सर कमी हुई है, तो 11 में कितने की कमी, 2 की कमी हो गई ना, तो सैलरी कितनी हो गई, 11 से 2 कम हो गई, तो कितनी हो गई 9 हो गई। देखो सारी हर बार सैलरी कम होते जा रही है। तो कहता है माल्या की सैलरी में शुद्ध वृद्धि या फिर ऑब्लिक कमी निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, हमने बताया है इस साइड से इस साइड के नंबर्स कैंसल हो जाते हैं, तो 11 से 11 तो कैंसल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसल हो जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा, कितना आया 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितना आ गया ये 3, और ये कितना आया 2 नहीं आ गया। अब देखो 3 से सैलरी कितनी यूनिट हो गई, पहले 3 यूनिट थी, ओल्ड सैलरी 3 यूनिट, अब कितने यूनिट 2 यूनिट, तो 1 की कमी हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए इंक्रीज वाला आंसर नहीं होगा, इंक्रीज वाला आंसर नहीं होगा, ये इंक्रीज तो नहीं होगा। 3 से 2 हो गया, कमी हो गई, कितने की कमी 1 की कमी, कहां से कमी हो रही है 3 से। 1/3 की वैल्यू आप सभी को पता है
33.33 नहीं आ रहा ना, तो 100% का गुणा कर लो। एक की कमी हो गई कहां से, 3 से, कितना आंसर आ गया, 33.33% इसका राइट आंसर है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद प्रशांत उसे इतने रुपए में बेचता है। एक वस्तु पे 20% की छूट मिल गई, तो इतने रुपए की छूट मिल गई, इतने रुपए में बेचा, और कहता है लाभ कितने का कमाता है, इतने का लाभ कमाता है। तो यदि वस्तु को बिना छूट के बेचा जाए, मतलब एमआरपी पर बेचा जाए, तो लाभ कितना होगा। देखो, ये टाइप हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है। एमसीक्यू, पिछले एमसीक्यू का शायद पहला क्वेश्चन ही ये था, ऐसा टाइप था, क्वेश्चन यही नहीं था। हमने क्या बताया है, एमआरपी और सीपी का जो रेशियो होता है ना, वो कितना हो जाता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपका रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट में बहुत काम आएगा, इसको याद रखना है। तो चलो देखते हैं, यहां पे फिट करते हैं, क्या फिट होता है ये, देखिएगा। 20% की छूट दे दी गई, छूट कितने परसेंट की है, 20, तो एमआरपी अपॉन सीपी क्या लिखेंगे, एमआरपी अपॉन सीपी। 20% की छूट दे दी गई, तो डिस्काउंट को क्या करते हो, 100 में माइनस, और कहां लिखते हो, नीचे। 100 में डिस्काउंट माइनस कर दिया, 20 को माइनस कर दिया, तो आया कितना, 80। चलो बहुत बढ़िया। अब इतने में बेच दिया, ठीक है, इतने रुपए में, तो कितने का लाभ हो गया, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो प्रॉफिट को क्या करते हो, ऐड करते हो, 100 प्लस 28। सर यदि लॉस होता तो माइनस कर देते उसको, लेकिन यहां तो प्रॉफिट हुआ है, तो 100 प्लस 28 कितना आ गया, 128 आ गया। अब देखो, एमआरपी और सीपी का रेशियो कितना आया, 128 और 80, या तो चाहे आप यहां पे कटा सकते हैं। अब देखो, वो कहता है कि यदि वस्तु को बिना छूट के बेचा जाए, ये वस्तु है, इसको बेच रहे हैं आप, बेच रहे हैं एसपी, बिना छूट के, कोई छूट नहीं मिल रही, इतने रुपए में ही बेच दिया, जितना एमआरपी है उतने में ही बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां से होता है, सीपी से। कितना प्रॉफिट, 28 और 20, 48 का प्रॉफिट हो गया। कहां से, 80 से, इंटू 100%, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 पंचे 60% का ना प्रॉफिट हुआ है, यदि बिना डिस्काउंट के बेचेगा तो। देखो, एमआरपी इतना आया, एमआरपी इतना, सीपी इतना। अब बिना डिस्काउंट के बेचेगा मतलब एमआरपी में ही बेचेगा, एमआरपी में ही बेचेगा मतलब विक्रय मूल्य एसपी कितना आ गया, जितना एमआरपी है, एमआरपी 128 है तो एसपी भी 128। कितने का प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस 48। कहां से, जितने में खरीदा था, कितने में खरीदा था, 80 में, इनटू 100%। आपका राइट आंसर है, सिर्फ इतना था सॉल्यूशन इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या कहता है, एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि एक चोर उससे इतने किलोमीटर की दूरी पर है। देखो, यहां पे पुलिस है, यहां पे चोर है, ये पुलिस हो गया, ये चोर हो गया। दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है भाई,
ये दूरी 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। ठीक है। चोर कार से चलना प्रारंभ करता है और पुलिसकर्मी कार से उसका पीछा करता है। उसी समय ना चोर पुलिस को देखेगा, पुलिस चोर को देखेगी, तो चोर तो भागेगा, क्योंकि ये पुलिस है भाई, पुलिस से चोर भागता है, तो चोर भागेगा तो पुलिस की तरफ नहीं भागेगा। पुलिस यहां है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। पुलिस से अपोजिट डायरेक्शन में चोर भागेगा। मानते हैं कि इस तरफ भाग रहा है चोर। आप कहेंगे ठीक बात है सर, इस तरफ चोर भाग रहा है। चोर इस तरफ भाग गया, ये भाग के यहां पहुंच गया, मानते हैं। अब देखो, चोर इस तरफ भाग रहा है, यहां पहुंच रहा है। उसी समय पुलिस भी भाग रही है। क्यों पुलिस भागेगी? अरे चोर को पकड़ना है, इसलिए भागेगी। अब चोर कार से चलना शुरू किया, पुलिसकर्मी भी कार से उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः, चोर इतना किलोमीटर प्रति घंटे और पुलिसकर्मी 120। चोर जो भाग रहा है ना, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और पुलिसकर्मी जो भाग रहा है, जो पुलिस है वो भाग रही है 24 किलोमीटर प्रति घंटे से। 24 नहीं, 120 ना, 120 किलोमीटर प्रति घंटे से पुलिस वाला उस चोर का पीछा कर रहा है। तो ये बताओ, ये पूछता है पुलिसकर्मी किस दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, कितनी दूरी में पकड़ेगा। पुलिसकर्मी यदि पकड़े, देखते हैं, पुलिसकर्मी यदि पकड़े तो कितना टाइम लगेगा, ये देख लेते हैं। सर इतना दूरी कवर करना है, कितना दूरी, इतना, तभी तो पकड़ेगा ना। लेकिन ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, तो पुलिस वाला ज्यादा तेज भाग रहा है, तभी पकड़ पाएगा। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1.5 किलोमीटर। इस दूरी को कवर करना है पुलिस को। किस एक्स्ट्रा स्पीड से? भाई ये 90 चल रहा है, तो ये भी 90 चल रहा है 1 घंटे में। एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है? ये कितना तेज भाग रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल, घंटे ऊपर आ गया, 15/300 घंटे। ये पॉइंट हटा दिया तो इतना आया, 15 दूना 30, 1/20 घंटे। अब देखो, इतना टाइम तक पुलिस, इतने टाइम बाद पुलिस पकड़ लेगी किसको? चोर को। अब ये बताओ, हमसे ये तो नहीं पूछा टाइम, टाइम पूछा है क्या? सर टाइम नहीं पूछा, तो क्या पूछा है भाई? आपसे पूछा है कितनी दूरी पर, कितने दूर चलेगा पुलिस। तो टाइम ये है। स्पीड से कितनी चलती है, दूरी निकालना है। दूरी क्या हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड से चलती है पुलिस? 120 किलोमीटर प्रति घंटे। इनटू टाइम कितना है? 1/20 घंटे। इतने घंटे बाद पकड़ेगा ना, इतने टाइम बाद। तो टाइम, आर से आर कैंसल, कितना आ गया? 6 किलोमीटर बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपके पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? सर्कल के अंदर ना क्वाड्रिलेटरल, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। इसको क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब देखो ध्यान से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ना
ये जो चतुर्भुज है इसमें आमने सामने के कोणों का जो योग होता है, इन दोनों का योग या फिर इन दोनों का योग, ये 180 होता है, याद रखना है। आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक परिभाषा है, रिजल्ट है, डेफिनेशन है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा, आइडेंटिटी है 180 होगा। तो हम ये जान गए कि सर ये वाला यदि कोण है ना और ये वाला कोण, दोनों का योग 180 होगा। ठीक है, चलो एक चीज और देखो। हम जानते हैं ये सर्कल है, ये क्या सेंटर, यहां से रेडियस, यहां से रेडियस, इस रेडियस से ऐसा खींचा तो ये कोण का डबल ये हो जाता है। फिर से एक बार सर हमको नहीं समझ में आया तो देखो एक बार और समझो। सर्कल है, उसके केंद्र से, उसका केंद्र से रेडियस खींचा गया, इस रेडियस के एंड पॉइंट से सर्कल में कोई जीवा और ये जीवा खींच दिया। जीवा मतलब एक कॉर्ड। तो ये यदि थीटा डिग्री है तो ये कितना हो जाता है? तो थीटा, बहुत बार बताया है इसी एमसीक्यू की सीरीज में हमने। अब देखो ये जो रेडियस है ना ओ से, इसको फैलाते जाते हैं तो मानते हैं अगला जो है वो ऐसा होगा, ये रेडियस थोड़ा ऐसा, ये ऐसा, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, तो क्या होगा ये बताओ आप एक बार। सर ये यदि थीटा है तो ये इसका डबल, ये सेंटर होना चाहिए, याद रखिएगा, ये डबल टू थीटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, हम इसको और फैलाते हैं और इस बार फैला के क्या बना देते हैं, ध्यान से देखना, ये रेडियस और इसी को आगे बढ़ा दिया, व्यास नहीं बन गया, व्यास बन गया, यहां से एक रेडियस, दूसरा रेडियस, व्यास बन गया, व्यास बन गया, इसमें से ये ऐसा खींचा तो ये त्रिभुज कितना हो जाएगा? ये त्रिभुज नहीं बन रहा, त्रिभुज बन गया, यहां तो चतुर्भुज है, यहां त्रिभुज बन गया। सर ये 180 है और ये डबल होता है इसका, तो ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो याद रखो, क्या याद रखना है, इन कंसेप्ट से क्या समझ में आया? सर ये बात समझ में आई कि व्यास, ये डायमीटर है AB, ये सेंटर है, तो ये 180 होगा, क्योंकि सीधी लाइन में कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। ये 180 है ना, तो यहां से एक रेखा खींची गई है, एक रेखा ऐसे खींची गई है, तो ये पक्का 90 डिग्री होगा। आप कहेंगे बिल्कुल 90 डिग्री होगा। वो कहता है ADC बराबर 118 डिग्री, ADC बराबर 118। हम क्या जानते हैं? आमने सामने के कोणों का जो योग है वो कितना होता है? 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री एंड वन ऑफ इट्स एंगल ADC is equal to 118 डिग्री, then its opposite angle ABC कितना हो जाएगा? 180 minus 118 is equal to 62 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 62 डिग्री। कौन सा आया? ABC, ये वाला एंगल। पूछा क्या है? BAC, ये वाला एंगल पूछा है। अब ये बताओ, ये 90 डिग्री हो गया, ये 62 डिग्री हो गया, 62 डिग्री, तो ये वाला डिग्री क्या आना चाहिए कि 180 हो जाए।
तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, 28 डिग्री होना चाहिए ना, तभी तो तीनों का योग सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आंसर कितना आ गया 28 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो कंसेप्ट लगे हैं, एक ये 180 तो ये 90 होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनका सम भी 180 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन अ सेंसस 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। चलो, किसी जनसंख्या में, कोई जनगणना में 55% कौन है, मेल 55 है, 55% मेल है, तो बची कितनी फीमेल, कितनी बच गई, फीमेल बच गई 45%, नहीं बच गई, क्योंकि 100% टोटल है, 55 मेल हो गया, दो ही जेंडर लेना है, थर्ड जेंडर नहीं लेना। मेल 55% हो गया ना, तो फीमेल कितनी परसेंट हो जाएंगी, 45% हो जाएंगी। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यदि 40% पुरुष शिक्षित हैं, if 40% male are educated and 1/3% female women are अनएजुकेटेड, तो आपको निकालना है शिक्षितों का प्रतिशत, जो एजुकेटेड हैं उनका प्रतिशत निकालना है। ये बताओ कितने परसेंट पुरुष शिक्षित हैं, 40, तो इसका 55 का 40% शिक्षित हैं। आप कहेंगे हाँ सर ये 55% का ना, 55% का 40% शिक्षित हैं। महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, ये महिला हो गई। इस महिला मतलब 45% का अशिक्षित कितनी है, 33 सही 1/3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1/3। 1/3 मतलब 3 में से एक अशिक्षित है, हर 3 में से एक क्या है, अशिक्षित। तो 3 में से एक अशिक्षित हो गई, तो शिक्षित बताओ एजुकेटेड कितनी होगी। 3 में से एक अशिक्षित है, हर 3 में से एक अशिक्षित है, तो 3 में से 2 शिक्षित नहीं हो जाएंगी। आप ये बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, 20 दूना 20 पंचे, हम शिक्षित का ले रहे हैं, यह शिक्षित का यहां दिया गया है, शिक्षित का दिया है तो शिक्षित का डाल दिया, लेकिन यह परसेंट किसका दिया है, परसेंट दिया है अशिक्षित का। अशिक्षित, हमको शिक्षित निकालना है, इतना अशिक्षित है, तो 3 में से एक अशिक्षित है, शिक्षित कितने होंगे, 3 में से 2, तो 3 में से 2 शिक्षित हैं। ये शिक्षित का परसेंट हो गया, ये परसेंट हो गया। 11 पंचे 55, 11 दूना कितना, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 एकम 11 दूना 22, प्लस ये पुरुष पॉपुलेशन है जो शिक्षित है, एजुकेटेड है, मेल पॉपुलेशन। 15 तिया 45, 15 दूना 30, कितना आ गया, फीमेल 40% शिक्षित हैं, 30%, फीमेल कितना परसेंट है 30%, और मेल कितना आ गया 11 दूना 22, और ये परसेंट, टोटल कितना परसेंट शिक्षित हैं, 30 और 22 52%। टोटल कितने शिक्षित हैं, 52% शिक्षित हैं। और वही तो कह रहा है कुल शिक्षितों का प्रतिशत कितना है, 52% है। ये शिक्षित दिया है तो शिक्षित ले लिया, अशिक्षित दिया है, अशिक्षित लेने के लिए 1/3, 3 में से एक अशिक्षित, तो 3 में से 2 शिक्षित। आप चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं।
40% की वैल्यू 20 दूना 40, 20 पंचे 2/5 शिक्षित हैं, तो 2/5 डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर 2/5 शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने होंगे, ये चीज बताओ। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हम पूछना चाह रहे हैं 2/5 शिक्षित हैं, अशिक्षित अनएजुकेटेड 5 में से 2 शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, तो हर 5 में से 3 अशिक्षित नहीं होंगे, अनएजुकेटेड 5 में से 2 नहीं पढ़े लिखे हैं, हर 5 में से 2 पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे 2 हैं, तो 5 में से जो नहीं पढ़ा वो 3 नहीं हो जाएगा, तो 3 अशिक्षित हो गया, 5 का 3/5 अशिक्षित। ऐसे करते हैं, उसी से अपन ने अशिक्षित से शिक्षित निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं सारे बच्चों को, इसलिए आपने देखा होगा हम हर क्लास में ज्योमेट्री 2D 3D लाइंस एंड एंगल से क्वेश्चन रखते ही हैं, और ज्यादा चंक उनका रखते हैं क्योंकि वैसा ही पूछे जाने वाला है। तो देखो त्रिभुज ABC में ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक है। ABC ये बराबर क्या दिया है, 5/8 ऑफ BAC। तो देखो एंगल ABC, ये BAC नीचे नहीं आ जाएगा, BAC इज इक्वल टू ये 5/8, तो ये 5 यूनिट है, तो ये कितना यूनिट, 8 यूनिट। चलो ठीक है, BAC ये, तो ABC 5 है, ये 8 है, यूनिट में है ना, यूनिट में या x ले लेते हैं, जो भी कहना चाहें। BC को D तक इस तरह बढ़ाया जाता है, ये जो है ना इसको बढ़ाया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है तो बढ़ाते हैं, BC को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, BC को बढ़ा दिया हमने। किस प्रकार बढ़ाया जाता है, ऐसा बढ़ाया जाता है कि ACD, यहां पे D है, ACD ये वाला कोण, ठीक है, 117 डिग्री है, 117 डिग्री है, ACD 117 डिग्री है, तो ABC का मान निकालना है। हम क्या जानते हैं, इन दोनों का योग इसके तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा, 8 5 13, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, 13x। 13x की वैल्यू 117, 13 निया 117, x की वैल्यू 9 आ गई ना, तो क्या पूछा है, ABC का मान 5x की वैल्यू निकालनी है। 9 पंचे 45 डिग्री इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्रॉफिट लॉस का ये क्वेश्चन है, देखना। एक आदमी ने 200 रुपए में 400 संतरे खरीदे। अ मैन बॉट 400 ऑरेंजेस फॉर ₹200, 200 में 400 खरीदा और 30 का लाभ हासिल, हां 30% है, ये 30% है। 30% का लाभ हासिल करने के लिए 260 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, ये कहता है। 30% का लाभ हासिल करना है, तो ये देखो, हमको ये बताओ क्या है, 200 रुपए में कितने संतरे खरीदा है वो, 400 संतरे, 400 संतरे।
आपको निकालना है कि 30% का लाभ इतने रुपए में खरीदा है, लाभ हासिल करना है, मतलब इस सीपी पे 30% का लाभ, मतलब सीपी पे 30% का लाभ, तो कितने में बेचेगा सर? 13 दूना 26, 260 में बेचेगा। तो 260 रुपए में बेचेगा और वो यही कह रहा है 30% का लाभ हासिल कर लिया, तो 260 में कितने संतरे बेचेगा? 200 रुपए में उसने खरीदा है 400 संतरे। 200 रुपए में 400 संतरे खरीदा है ना, तो 30% का लाभ हासिल करना है। तो 200 रुपए में 200 रुपए में खरीदा, 260 में बेचा। 260 में बेच रहा है कितने संतरे? उतने ही संतरे जितने 200 रुपए में खरीदा था। 400 संतरे ही बेचने पड़ेंगे उसको। कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 400 संतरे ही बेचने पड़ेंगे। सर कैसे आया ये बताओ। 30 रुपए का लाभ हासिल कर लिया, 30 रुपए का लाभ हासिल कर लिया तो रुपए में कितना आया? 260। तो जितने संतरे 200 रुपए में खरीदा है, 30% का लाभ करेगा तो 260 रुपए में बेचेगा, ठीक है। कितने संतरे 260 में बेचेगा? उतने ही जितने 200 रुपए में खरीदा है। क्यों? क्योंकि 30% का लाभ कमाना है। 200 रुपए में कितना खरीदा है? 400। तो 260 रुपए में भी कितना बेचेगा? 400 बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा 30% का। तो आंसर कितना आ गया? 400 इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का योग 56 है। जो सम ऑफ टू नंबर्स है ये 56 है। यदि उनका एलसीएम 105 है तो संख्याएं ज्ञात करें। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी योग दिया होता है ना, संख्याओं का योग, दो संख्या है 1 और 2, इनका योग 56 है। हमेशा याद रखें सम का, योग का और एलसीएम कितना दिया है? 105। योग का और एलसीएम का, इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं पता ना, इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इनका एचसीएफ निकालना है ना, तो आप क्या करो, योग का और एलसीएम का एचसीएफ निकाल दो। तो कितना आएगा? 56 और 105 का एचसीएफ कितना आएगा? 56 और 105 का तो 7 से डिवाइड होता है ना, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, कितना आया? 15 नहीं आ गया, 7 नहीं आ गया। एचसीएफ कितना आया? 7 आ गया। अब देखो एचसीएफ 7 आ गया। हम क्या जानते हैं कि जो भी संख्याएं होंगी वो को प्राइम होंगी, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो उन संख्याओं का अनुपात मानते हैं ए बी है। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 7a और दूसरी संख्या 7b। मतलब एचसीएफ का गुणा करते हैं। ये 7 क्यों? एचसीएफ का गुणा करते हैं। सर इसमें एचसीएफ का गुणा नहीं हुआ क्योंकि ये 7 का गुणा करके 24 कभी भी नहीं लाया जा सकता। 7 या 21, इसमें तो 7 का गुणा हुआ है। 7 पंचे 35 होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। सर यहां 7 का गुणा हुआ है, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, ये तो ठीक है। लेकिन इनका एलसीएम 105 नहीं है, इनका एलसीएम कितना है? 49। आंसर ये भी नहीं होगा। तीनों आंसर नहीं है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। तो याद रखें आपको क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं एलसीएम एचसीएफ के, इसकी जरूरत थी ही नहीं। अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम, डायरेक्ट हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। देखो ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 और 49 का एलसीएम कभी भी 105 नहीं होगा। इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 49 हो जाएगा।
एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? 49 हो जाएगा। चलो, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एलसीएम है 105, 24 सम संख्या है। सम संख्या के पहाड़े में विषम संख्या नहीं आती। सम संख्या के पहाड़े में कभी विषम संख्या देखे हो? सम संख्या मानते हैं दो का पहाड़ा पढ़ो, विषम संख्या आएगी। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। सम संख्या दोनों है, इनके पहाड़े में 105 कभी आ ही नहीं सकता, विषम आ ही नहीं सकता। तो ये एलसीएम इससे डिवाइड ही नहीं होगा। और भाई एलसीएम तो खुद उस संख्या से डिवाइड होता है ना जिसका वो एलसीएम है। तो अगर ये इनका एलसीएम है तो इनसे डिवाइड होना चाहिए। इनका एलसीएम 105 नहीं हो सकता। देखो, ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 34 है, ये 34 से डिवाइड नहीं होगा। तीनों आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और हमने आपको अल्टरनेट मेथड तो बताया ही बताया है। और कैसे कर सकते हैं? देखो, हम इसको आपको एलसीएम एचसीएफ को ना एकदम डिटेल में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, जैसे बाकी चैप्टर्स का लेके आया है। तो पहले, लेकिन अभी आप जिन बच्चों ने नहीं किया वो अभी यहीं पे समझें। दो संख्याओं का योग इतना दिया है, संख्या नहीं दी गई ना, तो उनका क्या मानते हैं? रेशियो। अब रेशियो ये दिया है तो पहली संख्या निकल आती है एचसीएफ, और दूसरी संख्या क्या निकल आएगी? एचसीएफ इंटू बी। एचसीएफ दोनों का योग, एचसीएफ भी नहीं दिया ना, तो एचसीएफ से गुणा करते हैं पहली संख्या का, एचसीएफ से गुणा करते हैं दूसरी संख्या का। अब दोनों का योग कितना दिया है? 56। तो आप क्या जानते हैं? एचसीएफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 56। एक चीज और जानते हैं आप, क्या जानते हैं? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या आता है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। या फिर एक दूसरा एक और जानते हैं, अनुपातों का गुणा गुणित अनुपातों का गुणा, ये अनुपात है इनका गुणा, इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना दिया गया है? सर एलसीएम दिया गया है 105। तो हमने इनका एलसीएम नहीं, एचसीएफ नहीं निकाल दिया। योग का और एचसीएफ का, एलसीएम का, योग का और एलसीएम का एचसीएफ जो निकालोगे ना, जो भी एचसीएफ आएगा, कितना आया? 7 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। एचसीएफ कितना आ गया? 7 आ गया। तो यही जो योग का एचसीएफ है और जो एलसीएम का एचसीएफ है, वही इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7। अब देखो, इसका एचसीएफ 7 नहीं है, इसका एचसीएफ 7 नहीं है। एचसीएफ तो 7 है, लेकिन एलसीएम 105 नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर है अल्टरनेट मेथड से। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 अलग अलग बिंदुओं पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः इतने इतने सेकंड में बदल रही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है। 24, 48 और 72 का एलसीएम कितना होगा? यदि आपका पहाड़ा एकदम अच्छा है तो आप डायरेक्ट 24 से डिवाइड करेंगे। 24 1 जा, 24 2 जा, 23 3 जा 72। एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? सबका गुणा। 24 इंटू 3 दूना 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 204। चलो ठीक है भाई, 204 क्या आया? सेकंड आया। आप क्या जानते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? मिनट में आएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 180 तो चला गया, 180 मिनट। कितना सेकंड बच गया? 18 180 चला गया ना, 20 और 4 24 सेकंड। 24 सेकंड, 3 मिनट 24 सेकंड बाद
क्या होगा, वो बदलेंगी फिर से ट्रैफिक लाइट। कब से? 9:10 के 3 मिनट 24 सेकंड बाद। 24 24 48, 10 3 13 और ये 9 9 13 48, 9 13 48 ऑप्शन में नहीं दिया, कहीं गड़बड़ है क्या? 6 चौक 24, हाँ से लाई दो, 6 दूनी 12, 13 14, यहीं गड़बड़ हो गई, यहीं गड़बड़ हो गई। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत हो गया। देखो 6 चौक 24, हाँ से लाई दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 कर दिया था हमने, 6 दूनी 12 13 14, 144। 60 से डिवाइड करोगे 144 सेकंड बाद, 60 से डिवाइड करोगे तो 120, 6 दूनी 12, 120 चला जाएगा, 2 मिनट बचा कितना? 24 सेकंड। 2 जोड़ोगे 9:12, 24 24 48 सेकंड, 48 सेकंड, 9 12 48 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। यदि पी क्यू और पी आर केंद्र O वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। देखो स्पर्श रेखा पे ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत एकदम ध्यान से देखना है आपको। पी क्यू मतलब P बाहर से एक स्पर्श रेखा खींचा अपने पी क्यू और यहीं से एक स्पर्श रेखा खींची पी आर। ये क्या है? पी क्यू पी आर स्पर्श रेखा है, ठीक है, मानते हैं ये सेंटर है, ठीक है। ओ वृत्त, केंद्र O वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, जैसे कि आर ओ क्यू बराबर 130 है, आर ओ क्यू बराबर 130 डिग्री है, आर से ओ से क्यू 130 डिग्री है भाई। तो आपको निकालना है क्या? आर पी क्यू का मान, आर पी क्यू का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। चलो ध्यान दो सर, हम क्या जानते हैं, जब भी टेंजेंट खींची जाती है ना, तो हमको ये पता होता है कि ये कितना होता है 90 डिग्री, और ये कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होता है। अब ये चतुर्भुज नहीं बन गया, देखो चतुर्भुज बन गया। 90 90 130, 90 90 80, 80 और 100 180, 180 और 30 कितना हो गया? 210। कितना हो गया? 9 दूनी 18 और 100 280 310, 310 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिग्री नहीं हो जाएगी? आप बताओ। या फिर ऐसा कर लो, 90 90 180, इन दोनों का योग भी 180 होना चाहिए, तभी तो 360 होगा। 90 90 180 ये हो गया, इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए? 180, तब तो जाके तो टोटल कितना डिग्री होगा? 360। ये 130 है, ये कितना हो कि 180 हो जाए? तो ये 50 हो, तभी तो 130 और 50 180, टोटल 360 डिग्री हो जाए। तो कितना आंसर आया? 50। सिर्फ ये फिगर बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये भी टेंजेंट पे क्वेश्चन है। टेंजेंट पे हम क्वेश्चन बहुत करा रहे हैं, आपने देखा होगा। एटी वृत्त ओ की स्पर्श रेखा है, एटी, ये एसी है, सी है मान लो, एटी एसी, इसको टी लिख देते हैं। चलो हाँ, पी
का मान Q के संबंध में निकालिए, इस P का मान Q डिग्री के संबंध में। अब देखो ये वृत्त O केंद्र है, केंद्र है तो ये रेडियस नहीं हो जाएगा, त्रिज्या। O सेंटर है तो ये रेडियस, OB भी रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं तो बराबर हैं, तो इसके सामने वाले कोण और इसके सामने वाले कोण भी बराबर नहीं हो जाएंगे। बोलो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ सर, बहुत सही बात कह रहे हो, क्योंकि दो भुजा यदि बराबर हैं ये दोनों, तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर होता है। ये दोनों बराबर हैं, इसके सामने वाला बराबर होगा, मतलब ये भी Q डिग्री होगा। अब ये Q डिग्री है, ये Q डिग्री है, ये वाला बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल Q डिग्री 2Q डिग्री नहीं हो जाएगा? आप बताओ। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 2Q डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये बाहर से एक स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन खींची गई है, तो ये कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का नहीं हो जाता? आप कहेंगे हाँ सर अभी बताया है। ये त्रिभुज देखो ATO टोटल कितना डिग्री? 180। 180 में 90 डिग्री प्लस 2Q डिग्री प्लस P डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर गया 90, P डिग्री इज इक्वल टू कितना आया? 90 डिग्री माइनस 2Q डिग्री। ये आपका आंसर है 90 डिग्री माइनस 2Q, 90 माइनस 2Q आपका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखेंगे। एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 6 मीटर है, पानी से भरा है। यह आयताकार टैंक है। मान लिया हम सामने से देख रहे हैं ना, तो ये टैंक है, ये टैंक है। हम एकदम साइड से देख रहे हैं, जहां पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 5। ये 10 मीटर, चौड़ाई ऐसी वाली 5 मीटर है, और गहराई ये वाली गहराई जो है ना 6 मीटर। ठीक है। टैंक में पानी का स्तर 1 मीटर कम करने के लिए, पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा है मान लेते हैं। अब देखो ये पूरा पानी से भरा है, ऐसे पूरा पानी से भरा है। अब इसका जो है आपको खाली करना है, कितना मीटर? 1 मीटर पानी का स्तर 1 मीटर कम करने के लिए कितना पानी निकाला जाना चाहिए? 1 मीटर कम करना चाह रहे हैं ना, तो देखो ध्यान से, आप कम करना चाह रहे हैं इतना, ये 1 मीटर, 1 मीटर कम करना चाह रहे हैं, इतना पानी कम होगा। वो क्या होगा? टोटल ये 10 मीटर है। आप देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ये 10 मीटर और ये कितना मीटर? 5 मीटर। लेकिन जो हाइट है, हाइट वो कितना मीटर कम हो गया? कम कितना हो गया? 1 मीटर। तो कितना पानी कम हुआ? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई 10 मीटर, 5 मीटर और गहराई 6 मीटर में से 1 मीटर कम हो गया। 10 पंचे 50 मीटर क्यूब इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का योगफल 46 है। बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का योगफल मतलब R = 46 सेंटीमीटर है।
यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r प्लस h या h प्लस r, ये कितना दिया है 6072 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू तो पहले ही दे रखी है ना 46 सेंटीमीटर। 2 का 2, पाई का 22/7, r की वैल्यू कितनी आ गई आप निकाल लेना, कितना आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सर। 11 दूना 22, 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, 11 दूना 22 सर। 2 दूना 4, 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। 23 से डिवाइड यदि करेंगे तो 23, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 23 दूना 23 छक्का। अब देखो ये कितना आ जाएगा 2 तिया, तो r इज इक्वल टू कितना आया 7 तिया 21 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। r कितना है 21, 21 का स्क्वायर 441। पाई तो पाई के फॉर्म में आंसर दिया है। h कितना है ऊंचाई, ऊंचाई निकाल लेते हैं ना। ये r कितना है 21, ये 46, तो h कितना आ जाएगा, डिफरेंस लिया 5, 25, 25 h नहीं आ गया तो 25 का गुणा कर लिया, 25 एकम 25 हासिल आई 2, 25 चौक 100, 102, 10, 25 चौक 100, 100 और 10 110, 11025, 11025 पाई, 11025 पाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अच्छा ये दोनों ऑप्शन ना सेम हो गए हैं, 11025, 11025, चलो पर किसी कोई एक 11025 पाई आंसर है। चलिए नेक्स्ट 14th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोले को किसी घन में इस तरह समाविष्ट किया गया है। एक गोला जो है वो घन के अंदर आ रहा है, कहता है इस घन के अंदर ना हमको गोला डालना है, गोला डालना है ऐसा। अब ये गोला होना ऐसा चाहिए, ऐसा गोला है, इस गोले में ये देखो ऐसा गोला है भाई, गेंद एक घन के अंदर, क्यूब के अंदर रखी गई है, चलो ठीक है। वह घन के सभी फलकों को स्पर्श करता है, स्पर्श कर रहा है, चलो। अगर घन व गोले के आयतन का अनुपात a है, जो घन है, तो देखो यहां से यहां r होगा और यहाँ से यहाँ भी r होगा, तो टोटल जो ये आ गया 2r नहीं आ गया, यहाँ से यहाँ सेम ये भी 2r होगा क्योंकि घन है, ऊपर भी क्या होगा 2r होगा, घन है। चलो मतलब हमको ये समझ में आया 2r 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 है। अब वो कहता है घन और गोले का आयतन, घन का आयतन कितना होगा 2r का क्यूब, और किसका गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये कितना है 2 दूना 4 दूना 8 r क्यूब अनुपात
4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7। आर क्यूब कितना है, आर क्यूब ही है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, 4 दूना 8 कैंसल, 2 11 कितना आया, 7 तिया 21, 21:11 आ गया। ये क्या है, पहला वाला, ठीक है। और गोले तथा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ए और बी है, इसका अनुपात इतना है तो ये इतना आ गया, ठीक बात है। अब आपको कहता है ये ए का मान है, ए का मान मतलब वॉल्यूम के अनुपात को वो ए कह रहा है। अब बी का जो मान है, बी क्या है, गोले तथा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, a की वैल्यू 2r स्क्वायर, 4 इंटू पाई मतलब 22/7 r स्क्वायर, 6 2 दूना 4 r स्क्वायर। अब देखो 4 से 4 कैंसिल नहीं हो गया, 2 11 2 तिया तो कितना आया, 11:7 तिया 21, ये आ गया 11:21। अच्छा पाई के फॉर्म में पूछा है, पाई के फॉर्म में पूछा है तो हमको पाई कैलकुलेट नहीं करना, बस पाई कैलकुलेट नहीं करना भाई। चलो देखो 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात 6 2 दूना 4 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल तो कितना आ गया, पाई/6। ये भी पाई के फॉर्म में कैलकुलेट नहीं करना, पाई के फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो पाई के फॉर्म में कैलकुलेट, कैसे पाई के फॉर्म में, यहाँ पाई दिया है ना, पाई के फॉर्म में करते हैं। चलो दो दूना 4 दूना 8 आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, 4 दूना 8 तो 3 दूना 6, 6/पाई। ये आपका राइट आंसर, ये आपका ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6/पाई ए की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/6। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अल्टीमेटली a इंटू बी। ए की वैल्यू है 6/पाई और b की वैल्यू है पाई/6। 6 से 6 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, आंसर क्या आया, 1। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले यूज करना है और कंसेप्ट आपको पता है, जो भी कंसेप्ट हैं उसको लगाते जाओ, फॉर्मूला ही लगाओ, बस आपका आंसर आना है। फॉर्मूला में इधर उधर नहीं होना। आंसर देख लिया हमने, हाँ पाई के फॉर्म में तो कैलकुलेट ही नहीं किया, डायरेक्ट पाई के फॉर्म में देखा, पाई से पाई कैंसल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, 1 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। परसेंट से ये क्वेश्चन दिया है, कौन सा, इलेक्शन का। क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 30% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 100% में से 30% ने मत नहीं डाला, तो मत कितने डाले हैं, वोट किन्होंने किया है, वैलिड वोट, वैलिड वोट है 70%। वैलिड वोट नहीं है, इन्होंने वोट डाला है, ये वोट डाले हैं। और 200 मतों को अवैध, इसमें से इनवैलिड कितने हैं, सर इनवैलिड हैं 200। ये 200 तो
चले गए, नुकसान हो गया, इनको काउंट नहीं करेंगे। तो 70% में 200 काउंट नहीं करेंगे तो काउंट किसको करेंगे? सर 70% का 200 काउंट नहीं किया, 200 घटा दिया। चलो ठीक है भाई। विजेता को, ये वैलिड वोट हैं, वैलिड, विजेता को वैलिड मतों का, वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ, ये विजेता है मानते हैं। वैलिड वोट का मतलब गुणा कितना परसेंट? 65% ये पाया है। तो ये हारने वाला है, ये जीत गया, ये हार गया। वैलिड वोट का 65 इसको मिल गया, इसको 35% नहीं मिला होगा। आप बोलो, आप कहेंगे हाँ सर ऐसा ही हुआ होगा। ये कितने वोट से जीत गया? 1200 से जीता है। तो वैलिड वोट का कितना परसेंट एक्स्ट्रा पाया है? तो सर 30%। ये 65, ये 35, तो कितना डिफरेंस आया? वैलिड वोट का 30% इसको ज़्यादा मिला है, 30%। और नंबर में कितना? 1200। तो 30% को लिख लो। अब 30% कैसे लिखोगे परसेंट को? 3 चौक 12, 400। वैलिड वोट कितने निकल आए? 400। कितने निकल आए? 400। ये वैलिड वोट 400 हैं। अब ध्यान दो, वैलिड वोट 400 हैं, 400 में 200 उधर जाएगा, 400 नहीं 4000, 4000, 400 ये था, 10 इधर गया तो गुणा हो गया, 400 गुणित 10 कितना हो गया? 4000। तो वैलिड वोट कितने हैं? 4000 हैं, 4000 वैलिड वोट हैं। 70% की वैल्यू, 200 इधर गया, 4200 हो गया। 70% की वैल्यू 4200। तो ये बताओ, 70% की वैल्यू 4200, ये 4200 हो गया। तो क्या पूछा है? कुल मत कितने हैं? सर 1% की वैल्यू 0 से 0 कैंसल, 1% की वैल्यू 7 पंचे 35, 7 छंग 42, 60। 1% की वैल्यू 60, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000। ऐसे आपको सॉल्व करना है। 70% कास्ट किए हैं, इन्होंने वोट कास्ट किया है, ये डिडंट कास्ट 30%। 70% में 200 इनवैलिड हो गए, वैलिड इनवैलिड 200 हो गए, मतलब इनको नहीं गिनेंगे, इसमें से इसको नहीं गिनेंगे तो कितना गिनेंगे? 70% में 200 नहीं गिनेंगे, उसको माइनस कर दिया। इस वैलिड वोट का 65% जीतने वाला, तो वैलिड वोट का 35% हारने वाला पाया होगा। ये दिया नहीं है कि 35% पाया है, लेकिन जीतने वाला और हारने वाले का बीच का डिफरेंस, दो ही उम्मीदवार हैं, एक जीतने वाला इतना पा गया तो हारने वाला वैलिड वोट का 35% पाया होगा। कितने वोट से जीता है? वैलिड वोट का 30%, 1200। वैलिड वोट 4000 आ गए, 4000 वैलिड वोट हैं, तो इसकी वैल्यू 4000 रख दिया। 200 इधर गया, 70% की वैल्यू 4200, 1% की वैल्यू 60, 100% की वैल्यू 6000। इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। एक घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतने अनुपात में है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 7:5:3 के अनुपात में है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते हो आप? सर इसका फॉर्मूला हो जाता है 2LB BH HL, और इन सब को ऐड कर दो, कितना आता है? सर ये हो जाएगा 7x 5x 3x। सबको LB करो, 5 7 35,
एक्स स्क्वायर बी एच 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर प्लस एच एल 7 तिया 21 एक्स स्क्वायर। अब डबल भी तो करना है जोड़ के, इज इक्वल टू 2783। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कितना आ रहा है? 5 5 10 और 1 11 हासिल आई 1 3 और 1 4 5 6 7 71 एक्स स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 2783। चलो, यदि हम 7 तिया 21 3 बार करें, 3 एकम 3 7 तिया 21 278 से चला गया, कितनी बार जाएगा? 5 और ये 6 और ये 3 7 निया 63, नहीं 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 ये भी नहीं जाएगा। 3 एकम 3 7 तिया 21 5 आया 6 आया 7 7 8 56, 8 बार भी नहीं जाएगा। चलो ठीक है, इससे कटाने की, ये भी 2 से भी नहीं कटेगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 7 5 और 3, अच्छा देखो डेटा में गड़बड़ी है। 27832 है ये ना, 27832। अब चलो सॉल्व करते हैं। 71 से काटा कितनी बार? 3 बार, 3 एकम 3 7 तिया 21 278 5 6 3 7 8 56, 8 एकम 8 9 एकम 9 9 7 63, 9 एकम 9 9 7 63, 9 बार गया, बचा कितना? 40 13 और 1 14, 40 50 13 और 1 14, 14 बच गया। अब 2 आता है, 41 दूना कितना आया? 142, कितनी बार गया? 392 बार। ठीक है सर, चलो 2 से कटाया, 2 एकम 2 2 निया 18 2 छंग 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 14 आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट। तो बॉक्स का आयतन निकालना है ना। बॉक्स का आयतन क्या होता है? इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा, तो कितना? 5 7 35 और 35 दूना 70 105 इंटू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू 14, तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? 105 इंटू 14 का क्यूब 2744। कितना आ जाएगा सर? 2744000, 5 से गुणा कर लिया, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 हासिल आई 2 और 5 चौक 20 21 22 हासिल आई 2, 5 7 35 36 37 हासिल आई 3, 5 दूना 10 11 12 13, 3 13 0 2 7 4 11 हासिल आई 1 4 3 7 और 1 8 7 और 1 8 28 81 20 28 81 20। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखना है अच्छे से, प्यार से देखिएगा, समझिएगा। एक घन ये है, ऐसा दिया गया है आपको। देखो, इसका एरिया निकालना है छायांकित भाग का, जहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ये भी 3 है, 3 सेंटीमीटर हो गया। ये भी 3 सेंटीमीटर है।
ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये बताओ, ये 3 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका एरिया आ गया। ये 3 है, ये 3 है, तो 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ये लंबाई। अच्छा ये बताओ, ये चौड़ाई कितनी दी है? 3 ना, तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा ना। 3 तिया कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखो, ये कितना दिया है? ये 3 दिया है। 3 नहीं दिया तो ये 3 हो गया। यहाँ कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 3 तिया 9 सेंटीमीटर नहीं हो गया वर्ग का। चलो अब देखो, ये वाले में ये कितना दिया है? 3। ये कितना दिया है? 3। तो 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो गया। और कोई एरिया बचा है क्या? नहीं बचा। तो कितना एरिया हो गया 9 सेंटीमीटर का? 1 2 3 4 5, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5, 9 पंचे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। दिख बड़ा हार्ड रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस देख के बना लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 48 मीटर, 90 मीटर और 102 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर, क्षेत्रफल के 3 गुना के बराबर है, जिसकी भुजाएं 4:5 के अनुपात में है। तो आयताकार भूखंड का परिमाप निकालो। देखो ये भुजाओं वाले त्रिभुजाकार त्रिभुज है, तो देखो ध्यान से, सर ये पक्का ना 102, ये कितना है 90, ये कितना है 48, ट्रिपलेट बन रहा है सर। कैसे? देखो ध्यान से, यदि हम इसको सॉल्व करें किससे कटेगा? सर ये कट जाएगा 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 पंचे 85, 17 छंग 102, 6 से कटेगा। 6 बार 15, 15 छक्का 90, ये 6 बार नहीं 17 बार, और ये 15 बार, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। आप जानते हैं क्या ट्रिपलेट कौन सा होता है? 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होता है। मतलब ये क्या है? 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री है मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? सर ये समकोण त्रिभुज है। 48, 90, 102। अब बोला है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2, 48 इंटू 90। ये बराबर है उस आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ये 3 गुना है किसका? आयताकार भूखंड, आयत के आकार का भूखंड, जिसकी वैल्यू है कितनी? 4:5। 4:5 है तो 4x और 5x नहीं ले सकते क्या? तो दोनों का गुणनफल 4x गुणित 5x, और इसका आयताकार भूखंड का मतलब गुणा 3 गुना के बराबर ये है। अब यहाँ पे x लिखना हम भूल गए हैं। चलो 5 चौक 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, या 5 चौक 20, 20 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 चला गया, और 2 से डिवाइड किया 24। चलो ठीक है। 3 तिया 9, 2 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, एक्स स्क्वायर। तो x कितना आया? 6। तो वो कहता है आयताकार भूखंड का परिमाप। देखो आयताकार भूखंड का परिमाप बोला है ना, ये 4 यूनिट था और ये 5 था,
तो x की वैल्यू 6, तो 6 चौक 24 नहीं हो जाएगा, और ये 5 छक्का 30 नहीं हो जाएगा। तो टोटल ये 24 24 24 ये हो गया, 30 ये हो गया। 3 2 5 3 2 5 54 का डबल 108 मीटर इसका राइट आंसर है भाई। बस इतना सा था, आपको एरिया निकाल के इसके बराबर करके गुणा करना था 3 का, क्योंकि 3 गुना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। किसी अशून्य संख्या, अशून्य मतलब जिसका मान शून्य ना हो, तो मानते हैं वो संख्या है x, और उसके वर्ग, इसके वर्ग का औसत मतलब दोनों का योग बटे 2, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, का मान, औसत का मान इस संख्या के मान का 5 गुना है। तो कितना आएगा? 5 दूना 10x, ये कितना आया? x 1 प्लस x कॉमन निकाल लिया, x से x कैंसल, x की वैल्यू 10 में 1 गया 9, तो वो संख्या कितनी होगी? 9 होगी। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे, इसका आपको फिगर नहीं दिया गया। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। PQR में ट्रायंगल PQR, PQR में QT परपेंडिकुलर है PR के, QT ना परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री PR के, और S QR पर एक बिंदु इस प्रकार है, S इस प्रकार है कि PSQ बराबर P डिग्री है, PSQ बराबर P डिग्री है, ये S है, SQ बराबर P डिग्री है। यदि TQR बराबर 46 है और SPR इतना है, तो मान निकालना है। चलो, QT परपेंडिकुलर है PR पे, QT PR पे परपेंडिकुलर है, SQR पर बिंदु है, जहां PSQ ये वाला ना, PSQ कितना डिग्री है? P डिग्री है। चलो, बहुत बढ़िया। यदि TQR ये वाला कोण कितना डिग्री है? 46 है, और SPR ये 32 डिग्री है, तो आपको P का मान निकालना है। चलो देखो, बड़े प्यार से देखना। सर ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री आ जाता है, ये 32 डिग्री आया, ये 90 डिग्री है, इन दोनों का योग तो 90 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 58 डिग्री। 58 में 32 जोड़ा, 5 3 8 8 9 10, 90 डिग्री आ गया। ये 58 डिग्री है ना, तो ये भी 58 होगा। क्यों 58 होगा भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सर तीनों डिग्री का योग ना 180 आता है। 58 और 46, 8 6 14 हासिल आई 1, 5 5 10, 104 प्लस P इज इक्वल टू 180। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 76 डिग्री। आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भाई। चलो
सिर्फ इतना सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं AB और CD वृत्त समांतर हैं और वृत्त के केंद्र O के एक ही तरफ हैं। चलो देखो, ये ना एक जीवा हो गई, ये वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया भाई, वृत्त का केंद्र हो गया। इस केंद्र के एक तरफ क्या है, AB और CD दो जीवा हैं, AB और CD दो जीवा हैं जो वृत्त के एक ही तरफ है या दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं और वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ हैं। यदि जीवाओं के बीच की दूरी, यदि ना जीवाओं के बीच की दूरी, ये दूरी बराबर है किसके, 3 सेंटीमीटर है, ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है वृत्त का व्यास, व्यास मतलब 2r। चलो ये निकालना है, देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। हम जानते हैं सर रेडियस ये हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल ये भी रेडियस हो गया, रेड वाले दोनों रेडियस हैं। चलो ठीक है, ये r की लंबाई निकालनी है, r की लंबाई निकालनी है। कब निकाली जा सकती है, AB कितना दिया गया है, AB 5 और ये CD 11, ये 5 और ये 11, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखो, ये M है, ये N है। CMO में ये 11 है ना, CM इज इक्वल टू 11/2 और AN इज इक्वल टू ये 5 है, 5/2। अब चलो देखो, O त्रिभुज ONA में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये मानते हैं x है, ये वाली वैल्यू कितनी है x, तो ये पूरा कितना निकल गया ON निकल आया x + n, लेकिन इसका होल स्क्वायर पाइथागोरस लगा रहे हैं तो प्लस AN कितना है 5/2 मतलब 5 × 5 = 25/4 बराबर r का स्क्वायर। आप कहेंगे ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यहां पे देखो OM, अब ट्रायंगल, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, या इसको रहने दीजिए। ट्रायंगल OMC में देखना है, ये क्या हो जाएगा x² प्लस CM कितना है 11/2 मतलब 121/4 बराबर r²। ये भी r² है, ये भी r² है, तो ये बताओ दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो इसको इसके बराबर कर लेते हैं। x + 3 है ना, ये n लिखा है ना गलती से, n नहीं है, ये क्या है 3 है। चलो दोनों बराबर हो जाएगा तो x² प्लस 121/4 इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट से तोड़ देते हैं, x² प्लस 9 प्लस 3 दूना 6 x प्लस 25/4। देखो x² से x² कैंसल, ये इधर आएगा 96/4 हो जाएगा और अच्छा 9 चौक 36, 36 और 25 कितना हो गया 6 × 5 = 11, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, 61
61/4 इधर आया, 61 कट गया तो 1 से 1 कटा, 60, 60/4 हो गया। ये कितना हो गया? 60/4 इज इक्वल टू कितना x? 6x। 10 x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। x की वैल्यू 5/2 आई, ये वाली वैल्यू 5/2 आई, तो हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते क्या? हम वहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू। देखो तो x की वैल्यू 5/2 आ गई, 5/2 पुट कर देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 121/4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। दोनों को ऐड किया, 5 और 1 6, 2 2 4 और 146/4 r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी आ गई? 1/146/2 r की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको r निकालना है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, हमको तो 2r निकालना है। r की वैल्यू ये, r की वैल्यू 146/2, तो 2r निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे। आंसर कितना? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। चलो देखो, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जीवा पर आधारित, वृत्त की जीवा पर आधारित क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये भी चुनाव वाले ही प्रश्न है, दो चुनाव वाला प्रश्न इसमें आ गया है। एक चुनाव में नरेंद्र और राहुल दो उम्मीदवार हैं। 20% अवैध घोषित कर दिए, 20% अवैध हैं, तो वैध कितने हैं? 80%। ये वैलिड है। अब जीत और हार वैलिड वोट ही डिसाइड करेंगे। राहुल को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 1600 मतों से हार गया। वैध मत मतलब 80%, इसका 40% इसको मिल गया। 40% मिल गया मतलब जी 00 से 00, 8 चौक 32, कितना परसेंट मिला है? 32%। राहुल को 32% मिला है, किसमें से? 80 में से 32% ये ले गया, तो नरेंद्र के पास कितना होगा? सर नरेंद्र के पास 48% होगा, क्योंकि 80 में से 32 तो राहुल ले गया, तो नरेंद्र कितना पाया होगा? 80 का 60%, 80 का 40% ये ले गया, तो 80% का 60% ये पाया होगा। 0 से 0, 0 से 0, 8 छंग 48। देखो ऐसा भी आ गया। या फिर 80 में से 32 ये ले गया तो 48 ये पाया। और राहुल हारा कितने से है? राहुल 1600 मतों से हारा है। यहां कितने से हारा है? सर 8 में से 2 गया, 6, 4 में से 3 गया, 1, 16% से हारा है। और मतों में कितने से हारा है? 1600। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 100। 1% की वैल्यू 100 है, तो कितने मतदाताओं ने अपना वोट डाला? कितने हैं? टोटल हाउ मैनी इलेक्टोरेट कास्टेड देयर वोट्स। तो देखो 100% ने डाला है ना, 100% में ये इनवैलिड हो गए, लेकिन इनवैलिड वाले भी तो वोट डाले हैं ना, कास्ट तो किए हैं ना, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% कितना आएगा? 10,000 लोगों ने अपना वोट डाला है। यदि वो कहता कितने
परसेंट, कितने मतदाताओं का वैध वोट है, वैलिड वोट है। वैलिड वोट बोलता तो 80% निकालते, लेकिन वो वैलिड वोट नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कितने ने डाला। तो कितनों ने डाला, पूरे 100% नहीं, क्योंकि ये तो बोला ही नहीं कि कोई डाला है कि नहीं, कितने परसेंट ने नहीं डाला। ये बोला है क्या कितने परसेंट ने नहीं डाला? नहीं बोला, मतलब हम मानते हैं सब ने डाला है। उसमें से 20% का वोट अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बड़े प्यार से सुनना समझना। 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। किसकी? P और Q की औसत आयु। तो इनका योग कितना निकल जाएगा? कितने लोग हैं? 2 लोग। नंबर कितना है? 2 का। किसका एवरेज? P और Q का। P एंड Q का एवरेज कितना है? 15 वर्ष। 15 किसका? P और Q का। तो ये एवरेज है। तो ये बताओ सम कितना निकल जाएगा? 15 दूना 30। ये 5 साल पहले था। अब PQR की औसत आयु 20 वर्ष है। किसकी? PQR की। तो योग कितना आ गया P और Q का? 15 दूना 30। कितने साल पहले? 5 साल पहले। अब वर्तमान में आया होगा तो 5 साल ये भी बड़ा हुआ होगा, 5 साल ये भी बड़ा हुआ होगा। तो वर्तमान में PQR का एवरेज कितना बोलता है? वो 20 वर्ष है। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60। ये बताओ 5 साल पहले ये इतना था, ये इतना था, वर्तमान में आने में +5 हुआ होगा, +5। तो टोटल 10 नहीं बढ़ गया। तो P + Q वर्तमान में कितना है? 10 बढ़ गया, मतलब 40। P + Q कितना है? 40 + R = 60। तो R कितना है? 20। और वर्तमान में P + Q की वैल्यू कितनी है? 40। चलो ठीक है। 10 वर्षों बाद R की आयु क्या होगी? 10 साल बाद R कितने साल का होगा? 30 साल का होगा। आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है ये। 2 संख्याओं का योग 520 है। 520 टोटल संख्या है। दो संख्याएं हैं। पहली संख्या x है मान लो, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 520 - x। अब कहता है उसमें से बड़ी संख्या को, हम मानते हैं बड़ी संख्या यही है, इसको 12, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया। बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया, मतलब कितना परसेंट कर दिया? 96%। और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया। ये छोटी संख्या है, इसको 12% बढ़ा दिया, मतलब 112% कर दिया। तो प्राप्त संख्या, इसमें जो प्राप्त हो रहा है और इसमें जो प्राप्त हो रहा है वो एक समान होंगी, एक समान होंगी। 100 से 100 कैंसल। 96x बराबर कितना आया? 520 × 112 माइनस 112x। 112 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? x की वैल्यू, x आ गई 6 2 8 और 11 में 9 जुड़ा 20 = 520 × 112। किससे कटेगा? 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 पंचे 4 दूना 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 52 दाहम। x की वैल्यू कितनी आ गई? 280। ये बताओ, ये 280 आ गया। तो क्या पूछा है? छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या ये वाली है ना, ये तो बड़ी संख्या है। तो ये कितनी आ जाएगी? 280, 220 और 240।
ये कितनी आ गई 240, इसका राइट आंसर है। 280 नहीं मारेंगे, ये तो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या कितनी आ गई 240। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है, एक आदमी 10,000 रुपये, बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये, बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये दे रहा है, बी को दे रहा है 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये प्रिंसिपल, और सी को दे रहा है 4 वर्षों के लिए, टाइम है 4, कितने हजार 6,000 रुपये। समान दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, दोनों से कुल 5,400 रुपये, इससे और इसको मिला के कितना मिल रहा है 5,400। तो ब्याज की दर क्या है, बस बहुत सिंपल है, इसका ब्याज निकाल लिया, इसका ब्याज निकाल लिया, दोनों का सम कितना है 5,400। तो कितना, मूलधन गुणित दर गुणित समय, 30,000 का R% प्लस 6 चौक 24 का R% बराबर कितना है 5440 00 कितना आया 0 4 और 3 2 5, R की वैल्यू 5400, कितनी बार गया 10 बार, R की वैल्यू कितनी है 10%। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे 25 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, मज़ा आ रहा होगा। अब धीरे धीरे आप साथ में हमारे अगर करते जा रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन गारंटी दे रहे हैं, कोई भी टाइप किसी भी चैप्टर का नहीं बचेगा। अच्छा, यदि आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन ऐप है, उसको गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में अपन नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, जहां पे ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज को जारी करेंगे।